काकरा पिठा। ये हमारी उड़ीसा की एक बढ़िया रेसिपी है पिठा का। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए और कैसे बनाना है, ये हम आपको बताएंगे। चलिए इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए मैं बताती हूँ। ये पिठा ना कोई भी एक चीज से बन सकती है, आटा से या चावल के आटा से या सूजी से, कोई भी एक चीज में आप बना सकते हैं। लेकिन मैं अब सब मिलाकर बना रही हूँ। ऐसे आटा और चावल का आटा, सूजी और रागी का आटा भी, रागी फ्लोर भी इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें ज्यादा रागी का फ्लोर शामिल कर रही हूँ। ये रागी का काकरा है। तो चलिए एक कटोरा लेते हैं, उस कटोरा से नाप कर आप लेंगे। अब जब मिलाएंगे ना ये सब आपके हिसाब से आप ले सकते हैं, कोई कम अधिक ज्यादा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मिलाने के बाद आप उसको नापना है कटोरी में। तो मैं एक कटोरी आटा लिया है, गेहूं का आटा, और 1.5 कटोरी लिया रागी का फ्लोर, रागी आटा। फिर उसमें डालेंगे थोड़ा सा चावल का आटा। मैं चावल का आटा 3/4 कप ले रही हूँ, पूरा कटोरी नहीं ले रही हूँ, 3/4 कटोरी ले रही हूँ। 1 कप लिया मैंने गेहूं का आटा, 1.5 कप लिया मैंने, 1.5 कटोरी लिया मैंने रागी का फ्लोर, और 3/4 कप लिया चावल का फ्लोर, और उसमें फिर वही 3/4 कप मिला रहे हैं सूजी। ये चारों को मिलाकर मैंने बनाऊंगी अभी काकरा। आप ऐसे मिलाकर भी बना सकते हैं। तो देखिए आप अगर ऐसे मिलाकर भी बना सकती है, नहीं तो सिंगल भी बना सकती है। तो चारों को मिला देने के बाद ही इसको नापना है। उसको वो पहले वाला नापना कोई नापना नहीं, इसको मिलाने के बाद इसे नापेंगे। सारे चीज को अच्छी तरह से मिला देंगे, फिर कटोरी में नापेंगे कि कितना कटोरी हुआ। इसी के हिसाब से हम पानी वगैरह सब लेंगे। तो देखिए मैं नाप रही हूँ, तो 1 कटोरी हुआ मेरा, और ये होगा दूसरी कटोरी। आप ऐसे नाप कर ही लीजिए, कोई भी कटोरी लीजिए, उसी के हिसाब से लेंगे। तो पानी वगैरह उसी के हिसाब से नापेंगे, तो ये पीठा ठीक तरह से बन पाएगा। नहीं तो इधर उधर हो जाएगा, कोई ऊंचा नीचा कुछ अच्छा नहीं होगा, और अपने अंदाज से बनाएंगे तो ये हो गया मेरा 3 कटोरा। 3 कटोरे के बाद ये थोड़ी सी बची है, वो शायद हाफ कटोरी होगी। तो इसमें हाफ कटोरी, तो मेरे सारे चीज मिलाकर हुआ 3.5 कटोरी। 3.5 कटोरी के हिसाब से मुझे बनाना है, और उसी में पानी लेना है। तो उसके लिए मैंने 3.5 कटोरी तो ले लिया, उसी के हिसाब से पानी लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया और कढ़ाई को गैस के ऊपर चढ़ा दिया। अब उसमें नाप कर हम पानी लेंगे। जिस कटोरी में हम आटा लिए थे उस कटोरी में हम पानी नापेंगे। मेरा 3.5 कटोरी आटा हुआ था, उसी के हिसाब से मैं 4 कटोरी पानी इसमें लूंगी, क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा उसमें चाहिए। तो 3.5 कटोरी और ये 4 कटोरी मतलब हाफ कटोरी ज्यादा है। उससे ज्यादा दे देंगे तो वो पतला हो जाएगा आटा, इसलिए ये हाफ कटोरी। क्योंकि इसमें गुड़ और चीनी जो भी आप जिस चीज में बनाना चाहेंगे उसमें बना सकते हैं। ये मीठा वाला पीठा है, इसलिए इसमें मीठा देना जरूरी है। तो मैं ले रही हूँ 2 कप गुड़। मैं पाउडर वाला गुड़ ले रही हूँ। आप चाहो तो पाउडर वाला ले सकते हो, आप चाहो तो वो कुट्टा वाला गुड़ भी ले सकते हो। तो ये पाउडर वाला गुड़ मैं यूज कर रही हूँ, इसमें 2 कटोरी डाल रही हूँ। इसी के हिसाब से आप अगर चीनी में बनाएंगे तो वैसे चीनी भी 2 कटोरी देना है, और मिश्री से बनाएंगे तो मिश्री भी पाउडर बनाकर 2 कटोरी ले सकते हैं। इसी तरह हम लेंगे। तो मीठा बनाना है तो थोड़ा सा नमक भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो मीठा फीका हो जाएगा। तो इसमें स्वाद के अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। मैं बस 1 चम्मच से थोड़ी कम नमक डाली हूँ। और इसकी खुशबू के लिए, थोड़ा सा खुशबू के लिए, आप फ्लेवर के लिए आप चाहे तो इलायची भी कूट कर डाल सकते हैं। मैं तेज पत्ता ले रही हूँ, 2-3 तेज पत्ता को धोकर इसमें डाल दूंगी। और इसके बाद इसको थोड़ा उबलने के लिए छोड़ देंगे। उसको ढक देंगे तो जल्दी उबल जाएगा, नहीं ढकेंगे भी तो चलेगा, आपकी मर्जी, वो उबल जाएगा। तो चलिए देखिए मैंने ढक्कन लगा दिया था गैस में, इसीलिए ढक्कन हटाती हूँ। देखो कितना
अच्छा तरह से उबल गया। और उबलने के बाद इसमें वो जो मिला हुआ आटा इसमें डालेंगे। वो अगर आपके घर में कोई और दूसरी व्यक्ति हो तो आप उसी की मदद ले सकते हैं। वो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डालने से ये अच्छा रहता है। एक साथ डालने से इसमें लौंग आ जाती है और थोड़ा सा दिक्कत होती है पीठा बनाने के समय, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाती है, उसका भी सॉल्यूशन है। तो देखिए मैं अकेली हूँ इसलिए एक साथ डाल दिया। अगर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़े डालेंगे तो बिल्कुल लम्स नहीं पड़ेगा और आराम से वो पानी में घुल जाएगा। तो इसी तरह को आपको बनाना है। मेरा थोड़ा लम्स हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। तो देखिए सारे पानी सूख कर गया, ऐसे पूरा पानी सूख कर, क्योंकि पानी हम अपनी नाप के हिसाब से लिया है, मेजरमेंट ठीक है। अगर मेजरमेंट ठीक होगा तो ठीक होगा, नहीं मेजरमेंट ज्यादा हो जाएगा पानी तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, आपको पीठा बनाने के बाद थोड़ा सा तकलीफ होगा। अभी तो मेरा थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया पानी और थोड़ा सा पतला है शायद। अगर पीठा बनाने के वक्त देखूंगी क्या होता है। तो अब इसको छोड़ देंगे ढककर। कुछ देर के बाद इसे ठंडा हो जाने के बाद ही हम बनाएंगे। थोड़ा सा ठंडा होने तक वो आटा ठंडा होता है, तब तक हम लोग इस उसमें डालने के लिए स्टफिंग बनाएंगे। उसके अंदर स्टफिंग देना पड़ता है, एक आकारा पीठा है इसलिए उसमें आप नारियल का स्टफिंग देंगे। नारियल में भी स्टफिंग दिया जाता है और तिल में भी दिया जाता है और मूंग में भी दिया जाता है। मैं नारियल लिया हूँ, एक नारियल लिया, उसको ग्रेट कर दिया और उसमें दूध डालकर थोड़ा पूरा भूनेंगे जब तक पानी सूख जाएगी। और फ्लेवर के लिए एक इलायची भी इसमें कूटकर आप डाल सकते हैं। देखिए ये पूरा पूरी भून गया, ये पूरा पानी सूख गया और अच्छी तरह से भून गया। इसी तरह से आपको पानी सुखा कर ही भूनना है और ये स्टफिंग देना है उसके अंदर। चलिए अब पीठा बनाना शुरू करते हैं। ऐसे थोड़े से आटा उसमें निकालेंगे कोई भी बर्तन में, ऐसे थाली में या प्लेट में, और हाथ में ऐसे आटा जैसे गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, ऐसे ही हाथ में गूंथना है उसको, मसल मसल कर गूंथना है। अगर गुठली रह जाती हो तो उसको हाथ में दबा दबा कर उसको ठीक तरह से मिलाना है, नहीं तो वो गुठली भी थोड़ा बहुत रह जाने से एक दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे चलेगा। और उससे गूंथने से पहले हम जो तेज पत्ता डाले थे उसको निकाल बाहर फेंक देंगे, क्योंकि उसका कोई काम नहीं, वो खुशबू के लिए डाला था, इसीलिए उसको निकाल देंगे। ऐसे हाथ में हम अच्छी तरह से गूंथ देंगे। अगर थोड़ा सा पानी पानी आपको लगेगी तो उसमें थोड़ा सा आटा डालकर आप मिला ले सकते हैं। तो चलिए हम पीठा बनाना शुरू करते हैं। मैं पहले से 2-3 बना दिया और वीडियो बना नहीं पाई, देखिए हमने बनाकर रख दिया। अब बताती हूँ कैसे बनाना है। ऐसे हाथ में आप पहले घी लगा लीजिए और एक आटा रोटी के जैसा बराबर, आप जैसे रोटी के लिए लोई लेते हैं ना, उसी तरह एक लोई ले लीजिए और ऐसे हाथ में उसको कटोरा जैसे बना लीजिए और उसमें उसके अंदर वो स्टफिंग डाल दीजिए नारियल का। तो ऐसे नारियल का स्टफिंग डालकर उसके अच्छी तरह से बंद कर दीजिए। देखिए कहीं बाहर ना निकल जाए स्टफिंग, ऐसे बड़ी सावधानी से बनाना है। तो ऐसे हाथ में ही इसको दबा देना है। अगर आप चाहें तो बेलन रोटी के चकले से भी आप थोड़ा सा दबा सकते हैं, नहीं तो कोई प्लेट को भी उल्टा करके उसके ऊपर दबा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा हाथ में ही बना देती हूँ, हाथ में ही दबा देती हूँ। ऐसे थोड़ा सा लोई फिर से लेंगे, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, थोड़ा सा लोई ले लेंगे, ऐसे उसको कटोरा बना देंगे हाथ में और उसके अंदर ये स्टफिंग डालेंगे, अच्छी तरह से उसको बंद कर देंगे। बंद करके अच्छी तरह से उसको मिला देंगे और हाथ में लोई को फिर से गोल बना देंगे और हाथ में ही उसको थोड़ा सा चपटा बना देंगे। ज्यादा पतला मत कीजिए, ज्यादा पतला करेंगे तो अब कढ़ाई में तेल में ये डालते ही वो स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। तो ऐसे सारे पीठा को हम बनाकर तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इस रेसिपी को आप अपने घर में बनाकर देखिए कैसे होता है और कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट में प्लीज बताइए। मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट पढ़ूंगी और उसकी जवाब भी दूंगी। तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट भी कीजिए।
तो देखिए मैं बना रही हूँ सारी पिठा। ऐसे ही करके सारे पिठा अपने आपको बनाना है। आपकी जितनी ज़रूरत है उतने हिसाब से आप आटा ले सकते हैं और उतने हिसाब से आप बना सकते हैं। तो ऐसे करके एक एक करके सबको ऐसे बनाना है। मैंने तो पहले बना दिया था और अभी आपको दिखा रही हूँ कैसे बनाना है। आप उसी के हिसाब से बना। अब पिठा बनाने के बाद उसको तलना है तेल में या घी में। तो मैंने कढ़ाई ऑलरेडी रख दिया गैस में, गैस ऑन कर दिया और उसमें मैं रिफाइंड तेल ले रही हूँ। अगर आप घी में, देसी घी में बनाना चाहते हैं तो वो सबसे बढ़िया है। देसी घी में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा टेस्ट भी उसका अलग होगा। आप देसी घी भी में बना सकती है, ऐसे रिफाइंड तेल में भी बना सकते हैं। तो मैं तेल यूज कर रही हूँ, तेल ले रही हूँ और फ्लेम को थोड़ा हाई करके ही रखना है क्योंकि तेल गरम करना है। अब देखो मेरा सारा पिठा बन गया। अब तेल गरम होने के बाद इसमें डालना है। तो तेल गरम अच्छी तरह से हुआ ये कैसे जानेंगे? इसको पता लगाने के लिए वो आटा से थोड़ा सा एकदम छोटा सा पीस आटा लेंगे ऐसे और उसको डाल देंगे तेल में। तेल गर्म होगा तो देखिए कितनी अच्छी तरह से बबल आ रही है और तुरंत ही ऊपर आ गया वो चीज। तो इससे पता चलता है कि तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया। तो अब इसमें अब हम पिठा को डालेंगे अपनी कढ़ाई के हिसाब से, अपनी तेल के हिसाब से देकर आप 2 3 4 ऐसे पिठा एक बार में उसमें तलने के लिए छोड़ सकते हैं। मैंने तो 4 छोड़ा है उसमें। मेरा कढ़ाई थोड़ा सा बड़ा है और इसमें थोड़ा सा ज्यादा तेल है, इसीलिए मैं इसमें 4 डाला है। अगर आप ऐसे ही आपको ऐसे ही करना है और तेल अच्छी तरह गर्म होने के बाद ही इसको तेल में डालना है। तेल अगर गर्म नहीं होगा तो ये पिठा फट सकती है और अंदर सारा स्टफिंग निकल आएगी। तो थोड़ी देर के बाद उसको मीडियम को आपको फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देना है और हाई नहीं रखना है। हाई रखेंगे तो बाहर से जल्दी ये पक जाएगी, अंदर से कच्चा रह जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए उसको फ्लेम को क्या करेंगे, थोड़ा मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम में इसको बनाएंगे और कुछ देर के बाद ये अपने आप ऊपर आ जाएगा। और जब अपने आप ऊपर आएगा ना तब उसको पलट देना है आपको। ऐसे बिना ऊपर आए आपको पलटना नहीं है। अगर ऐसे पलटेंगे तो पिठा फट सकती है। तो वो अपने आप ऊपर आ जाएगा और देखिए मेरा कितने सुंदर ऊपर आ गया था, इसलिए मैं इसको पलट दिया, एक बार पलट दिया। ऐसे करके आप 3 4 बार उलट पुलट कर करेंगे तो देखेंगे आपको पता चल जाएगा कैसे ये कंप्लीट पका हुआ कि नहीं हुआ। अगर ज्यादा हाई फ्लेम रखेंगे तो बाहर से ये जल जाएगा और जल अंदर से नहीं पक पाएगा, कच्चा रह जाएगा। मीडियम फ्लेम में करने से अच्छा रहेगा। देखिए मेरा कितना सुंदर फुला फुला है, बहुत सुंदर फुला फुला है, पूरी जैसा दिख रहा है। दूर से शायद आपको नहीं दिख रहा है तो मैं पास आपका कैमरा ले ली हूँ मेरा। देखिए आपको मालूम पड़ रहा होगा कि कितने सुंदर फुला हुआ है मेरा। पूरी जैसा फुलता है ना, ऐसा मेरा पीठा फुला हुआ है। तो अभी देखिए हो गया। दोनों तरफ ऐसे सेकने के बाद कुछ 2 4 मिनट के बाद ये हो जाता है। तो ऐसे निकालना है एक एक करके, ऐसे जाली में लेकर थोड़ा सा दबाना है उसका एक्स्ट्रा तेल निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स इसे जैसे दबाने के वक्त आपको केयरफुली दबाना है क्योंकि अगर इसी तरह स्टील की जाली ले गया तो ये फिसलता है और फिसलेगा तो तेल में जोर से पड़ेगा तो आपके ऊपर तेल छिटक सकती है। इसलिए आपको केयरफुली इसको दबाना है तेल के लिए। अगर ये जाली आपका लोहे का होगा और उसमें थोड़ा सा कटोरी जैसा होगा तो शायद अच्छा रहेगा, इतना जल्दी नहीं फिसलेगा। तो मेरे पास तो स्टील है इसलिए मैं स्टील में कर रही हूँ और केयरफुली कर रही हूँ। और एक बार निकालने के बाद 2 बार ऐसे फिर से और 4 डाल दूंगी। तो ऐसे करके एक एक करके सारे पिठा को मैं ऐसे तलूंगी। ये फ्रेंड्स मेरा सारा पिठा बन गया, बहुत सुंदर खूबसूरत बनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स भी देना है मुझको।